हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 3 जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन, इस पे बेस्ड हम लोग डेफिनीशंस और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होल्ड होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है ये पर्टिकुलर एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है जिसके बारे में हम लोग क्लास 8 और 9 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ या रिकॉल करा देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली हो क्या रही थी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे, चलिए मैं एक बार नेचुरल नंबर के सेट पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट पे हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग समझ लेंगे कि पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी ये होती थी कि अगर हम दो कोई भी नेचुरल नंबर लें, ठीक है, या तो उनको हम ऐड करें तो जो तीसरा नंबर आए वो नेचुरल नंबर के सेट में हो। ठीक है, या दो हम नेचुरल नंबर लें और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें और एक थर्ड नंबर आ जाए सी, और वो भी क्या करें, नेचुरल नंबर के सेट में लाई करें। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ, ठीक है, कि हम लोग कोई भी टू नंबर्स लेते थे किसी भी सेट में से, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो या होल नंबर का सेट हो या इंटीजर नंबर का सेट हो या रेशनल नंबर का सेट हो या इरेशनल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का सेट हो। राइट, तो उसको हम लोग क्या करते थे कि हम लोग यहाँ वहाँ ये कहते थे कि अगर हम कोई भी दो नंबर किसी भी सेट से लें, ठीक है, और उनको हम क्या करें, कंबाइन करें। ठीक है, चाहे वो प्लस से करें, माइनस से करें, मल्टीप्लीकेशन से करें या डिवीजन से करें, तो जो उनको कंबाइन करने पे जो रिजल्ट आता था वो उसी सेट का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहते थे कि जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है, या हम ये कहते थे कि जो हमारे नंबर है वो क्लोज है अंडर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो वो हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे। ठीक है, तो आपका जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये भी कुछ उसी तरह का केस है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपके कोई भी सेट से, ठीक है, किसी भी टाइप का आप सेट हो उसमें से दो नंबर्स लेते हैं या टू नंबर्स लेते हैं, ठीक है, और उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, और कंबाइन करके क्या करें, एक थर्ड नंबर को देते हैं। अगर वो थर्ड नंबर जो है उसी सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी है। नहीं तो हमारा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। राइट, तो अब देखिए जो हमारा ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन में आपसे एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन आपको करने हैं। राइट, चाहे वो प्लस का है, माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है या डिवीजन का है। ठीक है, तो अब इसको हमको समझना है कि इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हम कोई भी एक सेट लें और उस सेट से क्या करें, टू एलिमेंट्स लें या टू नंबर्स लें और उनको हम क्या करें, मैथमेटिकली कंबाइन करें, तो एक न्यू नंबर हमको उनसे मिले। ठीक है, और जो न्यू नंबर जो आपको मिल रहा है थर्ड वाला, वो क्या हो, उसी सेट में बिलोंग करे, तभी हमारा जो ऑपरेशन है वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं ये होता क्या है। राइट, तो देखिए इसको हम लिखते हैं, लेट अ बाइनरी, सॉरी सॉरी, पहले इसको ऐसे लिखता हूं, लेट एन ऑपरेशन, देखिए इसको हम लोग पर्टिकुलर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखिए ये मेरा हो गया स्टार। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को पर्टिकुलर स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो देखिए सर्कल बना के यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, ये भी एक ग्रीक नोटेशन होता है। ठीक है, ये बिग स्टार होता है, तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, लेट एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी set S and takes two elements from set S and combines them, gives a new element of set S, then
स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। राइट, हमने क्या कहा कि सेट हमारा एस जो है वो क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। राइट, तो उससे हमने क्या किया कि दो एलिमेंट्स लिया, ठीक है, और उनको हम कंबाइन कर रहे हैं किससे, ऑपरेशन स्टार से। राइट, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि हमें जो इस दोनों को कंबाइन करने पे जो थर्ड न्यू नंबर दे रहे हैं वो भी क्या देने चाहिए, सेट एस के ही एलिमेंट देने चाहिए, तब आपका जो ऑपरेशन वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये मेरा हो गया स्टार, ठीक है, और ये अप्लाई होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एस एंड दैट गिव्स अ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड होता है, देखिए डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज, मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेता हूं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी, आप इसको सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, तब आपका जो ये स्टार है ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। देखिए मेरा कोई एक स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड गिव्स अ न्यू एलिमेंट इन सेट एस डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे ए और बी के कोई भी वैल्यू जो हो सकते हैं वो नेचुरल नंबर से हो सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए कोई भी हम दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी वो भी नेचुरल नंबर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा स्टार है, ठीक है, ये कैसा है, एक बाइनरी ऑपरेशन। राइट, देखिए आपको फिर से समझ लेना है कि मैंने क्या कहा कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये क्लोजर ही प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। राइट, अगर हम दो एलिमेंट किसी सेट से ले रहे हैं उनको हम क्या करें, मैथमेटिकली कंबाइन करें, तो जो थर्ड एलिमेंट है वो उसी सेट का एलिमेंट होगा, तभी ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया हमने अपने बाइनरी ऑपरेशन को, और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी। राइट, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर कोई भी हम दो नेचुरल नंबर लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर ही आएगी। ठीक है, तो ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टार कैसा हो गया, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, देखिए कुछ और मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, और वो कैसे होगा वो हम लोग शो करेंगे। तो होप सो कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटा लेते हैं अब। चलिए देखिए एक हमारा स्टार है जो डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड गिव्स द एलिमेंट्स इन सेट ऑफ इंटीजर। और देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू a डिवाइड b वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये मेरा पहला एग्जांपल है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ, एक मेरा नेक्स्ट है आपका बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी पहले हम ऑपरेशन ही कहेंगे क्योंकि इसको हमको दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक मेरा ये हो गया स्टार, ठीक है, जो डिफाइंड है आपके सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको वैल्यू देगा, चलिए इसको भी मैं जेड में ही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा स्टार डिफाइंड है वो कुछ ऐसे डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखना है हमको कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, और ये भी बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो केस ये क्या कहते हैं कि ए और बी पे जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो हमें थर्ड एलिमेंट मिलना चाहिए वो भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा सेट है
ठीक है। यहाँ पे सॉरी जो हमारा ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू ले लें 2 एंड b की वैल्यू ले लें 5, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 5 से तो वैल्यू हमें आएगी 2/5, ठीक है। और ये कैसा नंबर होगा, ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, और फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारा थर्ड एलिमेंट आया वो सेट जेड का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, ये हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। होप सो कि ये समझ में आया होगा आपको। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को आपको बताया, रिकॉल कर लीजिए, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ही है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये ऑपरेशन अप्लाई करके हमें थर्ड एलिमेंट लाना है, वो थर्ड एलिमेंट हमारा उसी सेट का होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताया, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये चीज समझ लेना है, राइट। अब इसको आते हैं, सेकेंड हमारा है स्टार इज डिफाइंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर गिव्स इट्स एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर, और डिफाइंड कैसे है, a स्टार b इक्वल्स टू a टू द पावर b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको दिखाते हैं कि ये वैल्यू कैसे फेल करेगी, या ये है मतलब इंटीजर के केस में ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 2 एंड b की वैल्यू ले लेता हूँ -3, क्योंकि देखिए a और b z के एलिमेंट है तो हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर -3, राइट, ये हमको वैल्यू मिलेगी। और इसको हम पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/8, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो 1/8 टाइप का जो एलिमेंट है या जो नंबर है ये सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स इन सेट जेड, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टार है ये भी क्या होगा, स्टार जो होगा आपका इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। होप सो ये समझ में आया होगा। और ये देखिए इस तरह की केस के लिए आप इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए इस तरह की केस में हमको क्या करना है कि बस सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे देना है, जहां पे एक भी हम एग्जांपल दे लिए, ये जो केस अगर फेल हो रही है तो फेल हो गई, ठीक है। तो ये देखिए आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए, और ये दोनों एग्जाम्पल्स में जो आपका ऑपरेशन था ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ठीक है। एक आध दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिससे हम लोग समझ लेंगे कि वाकई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन था, ठीक है, मैं इसी को लिख लेता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बस मैं सेट जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह लेता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। और यहाँ पे जो मेरे एलिमेंट्स हैं अब वो हो जाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और ये मेरा जो सेट डिफाइंड है वो सेम तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। अब आप बताइए ये जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, थर्ड नहीं फोर्थ है, राइट। यहाँ पे हमको बताना है कि ये हमारा ये जो ऑपरेशन दिया है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ए और बी जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पावर के नंबर में है, ठीक है, वो निगेटिव नहीं होगा, और जब निगेटिव नहीं होगा तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के अगर हम पॉजिटिव पावर करेंगे तो वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलेगी, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में आपका ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम a की पावर b करेंगे तो कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर ही आएगी, ठीक है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर a टू पावर b इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और एक चीज और आपको मैंने बताया था कि अगर कोई दिया हुआ स्टेटमेंट अगर ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एग्जाम्पल नहीं देते, इन जनरल शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 टू इनफाइनाइट, बी की भी वैल्यू ले लीजिए 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर के पावर पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू जो हमें आएगी फ्रैक्शनल में तो कभी नहीं आएगी, ठीक है। और नेचुरल नंबर में हमें क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स ही आते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो काउंटिंग नंबर्स के ही रूप में मिलेगी, ठीक है। ये जो नंबर होगा वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। देयरफॉर आर स्टार इज व्हाट, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यही देखिए आपका सेम ऑपरेशन है, बस ये
जैसे डिफाइन भी था वो भी सेम ही तरीके से डिफाइंड है, बस हमने क्या करा, सेट बदल लिया। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर में है, राइट, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यही अगर सेट ऑफ इंटीजर हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा, लेकिन यही अगर आपका इंटीजर रहेगा तो ये फेल कर जाएगा। ठीक है, अगर ये रियल नंबर का भी आप लेते हैं तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट, लेकिन अगर आप इंटीजर लेते हैं तो ये केस फेल हो जा रही है। तो इंटीजर के केस में आपका ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको बाइनरी ऑपरेशन अब समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में फिर से बता देता हूँ आपको। बाइनरी ऑपरेशन एक तरह से क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी सेट के दो एलिमेंट्स को लेते हैं और उनको हम कंबाइन करते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन से, तो हमें जो तीसरा नंबर मिलता है वो उसी सेट का अगर मिलता है तो जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी होता है, अदरवाइज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम बाइनरी ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, चलिए ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं। चलिए, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर ऑपरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो कितने नंबर ऑफ हमारे बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, इफ n is the if S is the finite set having n elements, then Cartesian product of set S having n square elements, then number of binary operation is n to the power n square। ठीक है, देखिए जो हमारे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे n टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, ठीक है, हमारे पास एक सेट ऐसे है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, राइट, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2। ठीक है, मतलब n का स्क्वायर करना है, ये कितना हो जाएगा 4, राइट, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो आपकी वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 4 एंड दिस गिव्स टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने आ गए, 16 आ गए। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो उससे हम कितने बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं, 16 बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो होप से कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, राइट, देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए हम लोग ये सारी प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है तो वो किसी क्या होगा, सेट पे ऑपरेट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको ये नहीं शो करना कि जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी है कि नहीं। जब ये प्रॉपर्टी की आप बात करेंगे तो जो आपका ऑपरेशन होगा वो ऑलरेडी बाइनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे आपका जो स्टार है या जो बड़ा वाला स्टार है उसको आपको ये मान लेना है कि जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब उसके अंदर एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अगर होगी तो कौन सा केस होगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, लेट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S, then let two elements A and B belongs to S
ओके, इज कम्यूटेटिव देन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, let A and B belongs to set S is commutative, then A star B is equals to B star A for all AB belongs to S. That means चाहे हम A ऑपरेशन B करें या B ऑपरेशन A करें, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। उस केस में हमारा जो ऑपरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। होप सो कि ये समझ में आया होगा, राइट। इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए यहाँ पे कोई भी स्टार जो डिफाइंड है आपके सेटअप नेचुरल नंबर पे, ठीक है, और इसको भी हम इनटू में ही या चाहे प्लस में डिवाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टार डिफाइंड है ए प्लस बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेटअप नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम ए और बी के अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हम बी प्लस ए करें या ए प्लस बी करें, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार होगा ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, राइट। देखिए आप ए की वैल्यू 2 ले लीजिए और बी की वैल्यू 4 ले लीजिए, चाहे हम 2 + 4 करें या 4 + 2 करें, रिजल्ट क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। और 6 हमारा ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, ये बाइनरी ऑपरेशन तो ऑलरेडी है, तो जो हमारा ऑपरेशन है वो आपको पहले ही बताएगा कि ये क्या है, बाइनरी है। अब ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो आप ऐसे ऐड करके चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा कि ए की वैल्यू 2 ले लीजिए, बी की वैल्यू 4, ठीक है। तो हम 2 + 4 करें या 4 + 2 करें, रिजल्ट तो 6 ही आना है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तब देखिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन कब एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन on a set S is said to be associative whenever for all A, B, C belongs to set S, A star B star C is equals to A star B star C, ठीक है। कहने का मतलब ये, पहले हम क्या करें कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लें, उसके बाद सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, या बी ऑपरेशन सी अप्लाई कर लें, उसके बाद ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें, वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा है बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर गिव्स अ नंबर इन अ सेट ऑफ रैशनल नंबर डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसे हमें चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराना चाह रहे हैं, तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, राइट। यहाँ पे देखिए हम एलएचएस इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो एलएचएस में देखिए हमको क्या मिलेगा, पहले हमें मिलेगा ए स्टार बी, इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी बाई 2, राइट। अब हमको क्या करने हैं, अब कैलकुलेट करने हैं आपको ए स्टार बी स्टार सी, दिस गिव्स ए बी बाई 2 इंटू सी होल अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि देखिए वैल्यू डिफाइन कैसे है, पहले वाला जो आपका जो नंबर है, ठीक है, इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, अपॉन कितना है, बाई 2 है। तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आई है, ए बी बाई 2, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर लिया ए बी बाई 2 इंटू सी एंड होल अपॉन 2। यहाँ से देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी सी अपॉन 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई आपकी ए बी सी अपॉन 4। चलिए इसका राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब हम हटा लेते हैं इधर से ताकि आपको समझ में आए चीज़ों को
समझ में आए सारी चीजें। देखिए कैंसिल हो गए हैं, मैं इनको फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ। राइट, अब देखिए इनका जब हम आर एच एस सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी। आर एच एस जब हम इनका सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें पहले ऑपरेट किस पे करना है, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डिफाइन था वो था ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये है मेरा आर एच एस। राइट, यहाँ पे देखिए पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए स्टार, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी बी सी अपॉन टू। राइट, अब देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू बी सी बाई टू एंड होल अपॉन टू। राइट, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी सी बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आ गई ए बी सी बाई फोर, और इनके आर एच एस की भी वैल्यू आ गई आपकी ए बी सी बाई फोर। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी थी, ठीक है, इस फंक्शन पे, सॉरी इस बाइनरी ऑपरेशन पे क्या हो गई, फॉलो कर गई। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, कि जब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सोल्व अगर शो कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन तो उसमें कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको भी हम हटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह की क्वालिटी रिप्रेजेंट करेंगे, अब उनको हमको जानने हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे हम लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी operation. Okay, if E belongs to S is said to be an identity element. ओके, देखिए इसमें एक और भी हम एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इफ एक्स बिलोंग्स टू एस is a element of S if E belongs to S is said to be an identity element if E star X equals to X star E is equals to is equal to X for all X belongs to S। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो E टाइप का जो है ये एलिमेंट जो S में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका इस सेट S के कोई भी एलिमेंट के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वही एलिमेंट्स को अगर गिव देते हैं, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो कुछ सेट के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। अगर आपसे कहा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आप नेचुरल नंबर बताइए, ठीक है, तो वो आपका जो नेचुरल नंबर के सेट में होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एडिटिव एलिमेंट का क्या काम होता है, या एडिटिव आइडेंटिटी का क्या काम होता है, वो ऐसा एक नंबर होता है जो किसी दिए हुए गिवन नंबर में ऐड करने पे उस नंबर में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखिए जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी दिए हुए नंबर में अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, तो उसकी वैल्यू जो होती है उसमें कोई भी डिफरेंस वो क्रिएट
नहीं करते, राइट। तो ये हो गए आपके जो जीरो जो होते हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं, लेकिन कौन से सेट के लिए, जिस सेट में जीरो एग्जिस्ट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर के सेट के लिए कह दिया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि वन इज द एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वही केस यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी दिए हुए एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर के ये उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं नोट लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो नोट में आप समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो, और जीरो जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और वन जो होता है आपका वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब जिस सेट पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा, हम वहां पे चेक कर लेंगे कि उस सेट में वन जो है वो एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो होप सो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो भी है, ठीक है, इनको आपको ऑपरेशन के साथ पढ़ना है। बाकी चीजें आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। बस ऑपरेशन के साथ पढ़ने थोड़ी सी दुविधा महसूस होती है, लेकिन आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को अब करेंगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होते ही क्या है, वही सारे नंबर होते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, और उनको भी यहाँ पे लिखने होते हैं। बस आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और उनपे कहेंगे कि ये सारी क्वालिटी शो करिए, तो उनके हेल्प से हम बताएंगे कि इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, आपका वो आता है इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको भी हम क्या करेंगे, किसी सेट पे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे और उसमें कुछ हम एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, और उस एलिमेंट के हम इनवर्स को बताएंगे कि वो इनवर्स कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट S be any finite set and star be a binary operation on set S. Let A belongs to set S and E belongs to S be a identity element if there exists a element B in S such that A star B is equals to B star A is equals to E. Therefore, B is called the inverse of A, and it is denoted by B equals to A inverse, ठीक है। जैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरह से आपका क्या हो गया, ये इनवर्स एलिमेंट हो गया,
ठीक है। अब देखिए हम लोग इनवर्स फंक्शन में क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन जो कि क्या हो, हमारे दिए हुए फंक्शन का अगर इनवर्स है, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, आपका आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर इनवर्स है, तो दोनों का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी नंबर को जैसे हमने कह दिया कि ये हमारा ऑलरेडी सेट ए एस का एलिमेंट है, ठीक है, और बी जो है इस इसी सेट का एलिमेंट है, और इनका अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं और ये हमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा 20 एलिमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। और ये केस ये होल्ड होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने कह दिया कि जो बी है वो ए के इनवर्स है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए टू द पावर -1, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी आपकी बाइनरी ऑपरेशंस के, इसको हम लोग पढ़ लिए, राइट। अब हमको क्या होता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन पे जो होता है आपका एक टेबल फॉर्म करने होते हैं हमें, ठीक है। अब उसको हम लोग को समझना है। देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है बाइनरी कंपोजिशन टेबल, ठीक है। ये जो टेबल होता है ये भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ही बेस्ड होते हैं, राइट। इसमें क्या होगा कि देखिए कोई भी हमें जो सेट है, ठीक है, वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, और उस पे क्या होगा कि हम लोग ऑपरेशंस को अप्लाई करके दिए हुए कंडीशन के हेल्प से हम लोग टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो अब देखिए टेबल का फॉर्मेशन कैसे होगा, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, let S is a finite set, ठीक है। S मेरा फाइनाइट सेट है और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको कि ये जो हमारा सेट है वो फाइनाइट सेट है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, राइट। और इस पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ आपको कि बाइनरी कंपोजिशन टेबल कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा एक बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट S एंड गिव्स एलिमेंट इन सेट S, और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, A स्टार B इज इक्वल्स टू A B, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स मीन वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमारा जो है एक बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो डिफाइन करता है ए बी, यहाँ पे जो आपको सिंबल बना है या रिप्रेजेंट कर रहा है मीन वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब हम ए बी का जब हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो उसमें से जो मीन वैल्यू होगी, ठीक है, उसी को हम रिजल्ट के फॉर्म में लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एलिमेंट्स आएंगे वो सेट एस के ही होंगे, ठीक है, और उनसे जो भी हम पेयर बनाएंगे उससे हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हमारे वैल्यूज आएंगे, तो देखिए अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू भी 1 लेते हैं, ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 मीन वैल्यू ऑफ 1, तो कितना वैल्यू देगा हमें 1, ठीक है। देखिए अब मैंने ले लिया 1 और यहाँ पे ले लिया मैंने 2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। 1 मीन वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 1 मीन वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। 1 मीन वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। ये एक पेयर बन गया। वैसे देखिए मैंने ले लिया 2 मीन वैल्यू 1, राइट, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1, फिर मैंने ले लिया आपका 2 मीन वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2, ठीक है, क्योंकि मिनिमम नंबर क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ 2 मीन 3, राइट, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2, फिर मैंने लिया 2 मीन वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, फिर मैंने लिया 2 मीन ऑफ 5, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 लिया, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 लिया, ए की वैल्यू 1 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, तो इस तरह से मैंने केस करा इसका, ठीक है। तो वैल्यू कितना है 1 1 आए और यहाँ पे 1 2 2 2 2 आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू 3 ले लेता हूँ एंड बी की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो मीन ऑफ 3 एंड 1 कितना आएगा 1 आएगा, 3 मीन 2, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। अब मैं 3 मीन 3 ले लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ पे मैं 3 मीन 4 ले लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर 3 मीन 4 ले लिया, सॉरी 5 ले लिया
तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या, अब मैंने ए की वैल्यू 4 ले लिया एंड बी की वैल्यू 1, तो इस केस में मीन वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 4 मीन 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 4 मीन 3, वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 4 मीन 4, वैल्यू आएगी 4 एंड 4 मीन 5 की वैल्यू भी आएगी 4। ठीक है, होप सो कि समझ में आ रहा होगा। देखिए जो मेरे नंबर आप एलिमेंट्स हैं वो सेट एस से ही लिए जा रहे हैं और इसमें देखिए फिर 5 एलिमेंट है तो उनको हम ऑपरेट कर रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 होगी, तो उस केस में क्या होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक नंबर की वैल्यू फिक्स करते जा रहे हैं और सेकेंड की चेंज करते जा रहे हैं, तो उस तरह से हमें वैल्यू क्या मिल रही है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं ए की वैल्यू ले लिया फिर एंड बी की वैल्यू हो गई 1, तो फिर 5 मीन 1 कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में से हमको मिनिमम नंबर लेने हैं। ठीक है, तो 1 मिनिमम है, 1 आएगा। फिर आपका 5 मीन 2, वैल्यू कितनी आएगी, 2। फिर आपका आएगा 5 मीन 3, तो वैल्यू आएगी आपकी 3। फिर आपका 5 मीन 4, तो वैल्यू कितना आएगा, 4 एंड 5 मीन 5, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था सॉरी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बाइनरी कंपोजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए बाइनरी कंपोजिशन जो आपका टेबल है उसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान केस है, ये आपके पास रिजल्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी कंपोजिशन टेबल में, ये सारा वैल्यू आएगा आपका, देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्टार को रिप्रेजेंट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट एस के एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स को वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे टोटल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। अब इनको भी हम सेपरेट कर लेंगे, राइट। ये हमारा सेपरेशन हो गया और इस तरह से भी हम सेपरेट कर लेंगे इनको। ठीक, तो ये हमारा सेपरेशन हो जाता है। देखिए तो इस तरह से हमारा सेपरेशन हो गया, राइट। अब देखिए अब हमको ऑपरेशन कैसे लेने हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ये कॉलम रीजन है ये आपके पहले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है इसमें जो आपका पहला एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो है आपका वो दूसरे वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये कि जो बाइनरी ऑपरेशन में जो आपका पहला एलिमेंट है मीन ए, तो ये ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये बी की वैल्यू को। ठीक है, और जो ऑपरेशन आपको दिया है उसी के हेल्प से हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 1 ऑपरेट होंगे 1 के साथ, जहाँ पे क्या लेना है, मीन वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। ठीक है, तो देखिए 1 1 के साथ जब ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। ठीक है, उसी तरह से 1 2 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू क्या मिलेगी, 1। 1 3 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू क्या मिलेगी, 1। 1 4 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 1। 1 5 के साथ भी ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 1। आप चेक कर सकते हैं जो पहले हम लोगों ने करा था। अब यहाँ पे देखिए 2 जब 1 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 1। 2 2 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 2। 2 3 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 2। 2 4 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 2। 2 5 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 2। ठीक है, सेकेंड कॉलम भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड, 3 के साथ, 3 एंड 1 को साथ कंपोजिशन लेंगे हम, बाइनरी ऑपरेशन तो मीन वैल्यू 1। 3 का 2 के साथ लेंगे तो मीन वैल्यू 2। 3 3 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 3। 3 4 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 3 एंड 3 5 के साथ ऑपरेट होंगे तो मीन वैल्यू 3। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक कंपोजिशन टेबल। अब चलिए 4 के पास आते हैं। जब 4 1 के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होंगे तो 1, 2 के साथ ऑपरेट होंगे तो 2, 4 3 के साथ ऑपरेट होंगे तो 3, 4 4 के साथ ऑपरेट होंगे तो 4 एंड 4 5 के साथ ऑपरेट होंगे तो वैल्यू 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं लास्ट, 5 1 के साथ ऑपरेट होंगे तो 1, 5 2 के साथ ऑपरेट होंगे तो 2, 5 3 का ऑपरेट होंगे तो 3, 5 4 के साथ ऑपरेट होंगे तो 4 एंड 5 5 के साथ ऑपरेट होंगे तो वैल्यू 5। ठीक है, ये देखिए जो आपने ऑपरेशन करा था कंपोजिशन टेबल से पहले तो वो थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग होगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ये मेथड दिया गया
बाइनरी कंपोजिशन टेबल, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये कैसे डिफाइंड है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के हेल्प से ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देखिए जो मैंने 5 यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने दिखाया था, वो जो 5 लाइन हमने लिखे थे उसको आप मैच कीजिए और इससे मैच कीजिए, आपके जो आंसर होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। थोड़ा भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी कंपोजिशन टेबल। इससे बेस्ड और भी आप क्वेश्चंस एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आसानी से सारी चीज होती है, ठीक है। तो ये आपके थे बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज एंड बाइनरी कंपोजिशन टेबल कैसे हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।